So what is light? Light is a form of energy. It is a form of energy which enable us to see any object. Now for example, there is a sunlight, then only you are able to observe the things around you. अगर आपके रूम में completely darkness है तो क्या आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो बेटा? हाँ जी बेटा. हाँ. So what is in light? Light is a form of energy, and this form of energy is enable us to see any object. So whenever a light falls on an object, so there are three types of an object, we can say. One is the opaque object, other one is the transparent object. So there are three types of an object. One is the opaque, transparent and translucent. Now what is the properties of these objects? Now for example, whenever a light fall on such kind of object, it does not allow the light to pass through it. It just reflect back the light. ठीक है. जैसे अगर हम एक बुक लेते हैं, अगर इस पर लाइट जा रही है तो बिल्कुल इसकी जो पीछे होगा वहाँ पे इसकी शेडो बन जाएगी, मीनिंग लाइट इसके थ्रू पास नहीं हुई, इट जस्ट रिफ्लेक्ट बैक. सिमिलरली ट्रांसपेरेंट हुआ जैसे अगर आपकी विंडो का मिरर होता है. ठीक है बेटा. सो व्हाट हैपेंड व्हेन अ लाइट पास थ्रू इट, द जस्ट लाइट ट्रेवल फ्रॉम दिस सेक्शन. सो दिस इज अ ट्रांसपेरेंट. एंड व्हाट इज अ ट्रांसलूसेंट? तो अगर आपने जो आपके फाइल कवर होते हैं बेटा, जिसमें कंप्लीटली विजिबल नहीं होता आर पार, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांसलूसेंट. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड टिल पॉइंट? Yes, ma'am. There are three types of an object: opaque, transparent and the translucent. So now the question arises, what happened when light falls on an object? So whenever a light falls on an opaque object, it reflects back. So what do you mean by the reflection? So what do you mean by the reflection? Reflection is bouncing back of light. ठीक है. Now just for example, this light is striking the object, so now it is bouncing back. So bouncing back of the light in the same medium, it is called reflection. जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे आ रही है और वो बाउंस बैक होके उसी मीडियम में, एक मीडियम होता है, जैसे अगर हम बोलते हैं यहाँ पे एयर है तो एयर ही सभी जगह प्रेजेंट है. So it bouncing back in the same medium is called reflection. Are you able to understand better? So the next question is, what are the laws of reflection? You have already done in your class we can say 8th, that in the light chapter, what are the laws of reflection? So there are two laws of reflection. First law states that incident ray, reflected ray and normal ray all lie in the same plane. Now what do you mean by this? This is the first law of reflection. Incident ray, now for example, this is the surface over which a light is reflected, just like this. This is an incident ray. रे का मीनिंग होता है बेटा, जब भी अगर आपको एक लाइन बनाओ उसके एरो ज़रूर लगवाओ, दैट इज़ ओनली द रे पार्ट. अगर इसमें एरो नहीं होगा बेटा तो ये रे नहीं होगी. ठीक है. इट इज़ जस्ट अ लाइन, बट व्हेन इट हैज़ अ डायरेक्शन इट इज़ कॉल्ड एज अ रे. क्लियर है पॉइंट बेटा ये? Yes, ma'am. ठीक है. सो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड. नाउ दिस इज द इंसिडेंट रे. नाउ आई एम चेंजिंग द कलर. व्हेन इट इज बाउंस बैक इन द मीडियम, now it is the reflected ray, and just a perpendicular in between it is the normal ray. ठीक है. तो ये हुआ इंसिडेंट रे, ये हुई रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस वन इज द नॉर्मल रे. ऑल लाई इन द सेम प्लेन. अब इस सेम प्लेन का क्या मीनिंग है बच्चे? कई बार आप ये चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं जो आप समझ नहीं पाते हैं. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. एक तो स्टूडेंट बहुत लेट आते हैं बेटा क्लास में, बार बार मुझे स्क्रीन से बाहर जाना पड़ रहा है. काइंडली मेक श्योर कि आप टाइमली ऐड हो जाए. इन केस मैथ्स की अगर हम बात करें, जब आप एक ग्राफ बनाते हैं तो एक्सिस होती है ना बेटा,
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है बेटा, ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, यस मैम। रुकिए मैं आपको आपकी फॉर्म में ही बनाती हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। वेन एवर देर इज़ अ ग्राफ, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड विच इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई इज़ द जेड एक्सिस। अब इसमें देखिए मैं प्लेन बना रही हूँ, ठीक है। प्लेन कौन कौन सा होता है? प्लेन हुआ एक तो एक्स एंड जेड, ये एक्स और जेड एक्सिस के बीच के जो प्लेन हुआ इसको हम बोलेंगे एक्स जेड प्लेन। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक डॉटेड एरो बना रही हूँ, वाई और जेड वाला देखना, ये वाला जो स्क्वायर बनेगा, ये दिखा, ये वाला, ये वाला, ये और ये कौन सा प्लेन होगा बेटा? वाई एक्स। क्लियर है बेटा ये? हाँ जी बेटा। यस मैम। सिमिलरली एक बार दोबारा बता दो। एक बार इस दोबारा से बता रही हूँ, हमारे पास एक्सिस होती हैं बेटा एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है। ये मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब जो इसका प्लेन हुआ, तो ये कौन सा प्लेन हुआ बेटा? जेड एक्स प्लेन, ठीक है। इस तरह से ही ये वाला जो प्लेन है जो वाई और जेड एक्सिस में है, तो इसे हम कौन सा प्लेन बोलेंगे बेटा? वाई जेड प्लेन, ठीक है बेटा। अब मैं यहाँ बना नहीं सकती हूँ, अदरवाइज मैं इसको दूसरी साइड कर, सामने वाली साइड से बना रही हूँ। ये वाला प्लेन बेटा देखो, ये और ये वाली एक्सिस कौन सी हुई बेटा? एक्स एक्सिस। और ये वाली एक्सिस कौन सी हुई बेटा? वाई एक्सिस। तो ये वाला प्लेन कौन सा हुआ बेटा? कौन सा हुआ? वाई जेड, सॉरी एक्स जेड, कौन, सॉरी 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 एक्स जेड। कौन सा प्लेन हुआ बेटा? ये वाई एक्स वाई प्लेन हुआ, एक्स वाई प्लेन हुआ। क्लियर है पॉइंट बेटा ये? हाँ जी। तो अब जब भी कोई लाइट स्ट्राइक करेगी किसी प्लेन में, नाउ सो व्हेन अ लाइट स्ट्राइक अ प्लेन लाइक दिस, ये लाइट आ रही है ना, ये कौन से प्लेन में आ रही है बेटा? एक्स और जेड वाले प्लेन में आ रही है कि नहीं आ रही है? वाले प्लेन में आ रही है ना, ठीक है। सो नाउ इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम प्लेन एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। आप डेफिनेशन तो लर्न कर लेते हो, पर उसका रियल मीनिंग क्या है वो ये है, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। Are you able to understand this point? Are you able to understand? Again I am repeating, जिसको नहीं समझ आया I will again repeat this. फॉर एग्जाम्पल ये आपका रूम है, ठीक है, एक कोना बना दिया मैंने रूम का। तो अब कौन कौन सी दीवार होगी बेटा? एक ये वाला और एक नीचे वाली दीवार होगी, ठीक है। ठीक है बेटा, आप ये अपने रूम का एक कोना समझें, तो इसमें ये दीवार है, दिस इज़ द फर्स्ट वॉल, दिस इज़ द सेकेंड वॉल, और ये बेस हो गया आपका, ठीक है बेटा। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसे वाई एक्सिस बोल रही हूँ एंड दिस इज़ द एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ द जेड एक्सिस, तो ये वाला जो प्लेन है इसको हम बोलेंगे एक्स वाई, ये वाला जो प्लेन है इसको बोलेंगे वाई जेड, और जो नीचे वाला प्लेन है इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? जेड एक्स। क्लियर है पॉइंट बेटा ये? हाँ जी बेटा। यस मैम। सो नाउ whenever a light strike the surface, अब मान लो ये एक्स वाई प्लेन पे लाइट स्ट्राइक कर रही है, सॉरी ये पेन जो हुआ वो इरेज हो गया। सो whenever a light strike this surface, it reflect back from this surface and normal. So incident ray, normal ray, reflected ray all lie in सेम प्लेन। आर यू एबल टू? नॉर्मल कहाँ से आया? ये जो बीच वाली एरिया बेटा नॉर्मल देखो, नॉर्मल होता है, अगर हमारी ये सरफेस है तो इस पे जो हम एक परपेंडिकुलर बनाते हैं उसको नॉर्मल बोलते हैं, एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। हाँ जी बेटा कुंदन। एंड द सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट दिस इज द इंसिडेंट रे, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल है आई, एंगल ऑफ आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, it is always equal to the angle of reflection. So this is the second law of reflection. First law states that incident ray, reflected ray, normal ray all lie in the same plane, and the second law states that angle of incidence is equal to the angle of reflection.
one point left, that there are different type of surfaces. One is known as the smooth surface and other one is known as an irregular, a rough surface. So when the surface is smooth, there is regular reflection, and when the surface is not smooth, then there is irregular reflection. क्लियर है पॉइंट बेटा? एक हुआ आपका स्मूथ सरफेस और एक हुआ रफ सरफेस. So whenever the surface is smooth, the reflection is said to be regular reflection, and on the rough surface it is said to be irregular reflection. Clear है point बेटा? Yes, ma'am. So this is the notes part what we have discussed till this time. That is, what is light? Light is a form of energy which produce sensation which enable us to see an object. ठीक है? Light में we are able to see the object because it is a kind of a sensation which helps us to see an object. Now this is what we have discussed. That is, what is a regular reflection? This is a regular surface or a smooth surface. So whenever a reflection takes place, it is a regular reflection. Now the next point is irregular reflection. So you can observe this surface which is not a smooth surface. So now the reflection which is taking place is known as irregular. Now here all angles are equal, incident and reflected all are equal, but in this case it is irregular and these angles are not equal with each other. Clear है point beta? So two things are there. One is known as the object and other thing is known as an image. Now whenever you place an object in front of a mirror, now what happened? Just tell me what happened when you place an object in front of a mirror. बेटा बताइए क्या होगा? मैम उसकी इमेज शो होगी मिरर के सामने. Very good. So this is an object, for example, and this is the image which is formed inside the mirror. Now what are the properties of this image? अगर हम ये बोलें how this image is related to this object. So in case of plane mirror, ये हमने plane mirror लिया है बेटा. आप जितने डिस्टेंस पे मिरर से खड़े होंगे उतना ही डिस्टेंस आपको मिरर और इमेज के अंदर बीच में दिखाई देगा. दैट इज, इमेज इज फॉर्म्ड एट सेम डिस्टेंस. ठीक है? जितनी हाइट होगी ऑब्जेक्ट की उतनी ही इमेज मिलेगी. मीनिंग height of the image will same as that of an object. So we can say the image which is formed, it is formed at a same distance, is of same height. ठीक है बेटा? क्लियर है पॉइंट ये? ऐड कर दोगे मैम? नो. ठीक है बेटा, ये पॉइंट क्लियर है? द इमेज विच इज फॉर्म, इज इट एट सेम डिस्टेंस, इट इज ऑफ सेम हाइट. ओनली वन थिंग इज देयर that if whenever you raise your right hand in the mirror, it appears to be left in the mirror. जब भी अगर आप मिरर के सामने खड़े होते हैं and you just raise your right hand, it appears to be left in the mirror, and this property is known as lateral inverted. This is known as